जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, ये कहावत 100% सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज फिर एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सूरज कश्यप पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन लोगों के साथ रहें और किन लोगों के साथ ना रहें। आप लोगों का रिलेशनशिप कभी भी किसी नालायक इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। आपकी संगत कभी किसी नालायक, किसी बुद्धू, किसी मूर्ख इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे लोगों के साथ आपकी संगत होगी, जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे, वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। मान लीजिए अगर आप किसी 5 शराबियों के साथ उठना बैठना चालू कर देते हैं और 6 महीने तक लगातार इसी तरह की स्थिति आपकी चलती रही, उन लोगों के साथ आपने अपना समय बिताया जो लोग शराब पीते हैं, तो ऐसे 5 लोगों के साथ अगर आपने अपने 6 महीने दे दिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि छठे इंसान आप होंगे। 99% चांसेस हो जाते हैं जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं वैसे ही बनने के आपके। अगर आप 6 बुद्धिमान लोगों के साथ रहना चालू कर दीजिए अपने अगले 1 साल तक, तो मैं आपको दावा करता हूं छठे बुद्धिमान आप होंगे। अगर 9 अमीर लोगों के साथ अपना 1 साल दे दिया, जो रईस लोग हैं, 9 अमीर लोग हैं, और उनके साथ अगर आपने अपना 1 साल दे दिया, मैं फिर से दावा करता हूं 10वें अमीर आप होंगे। देखिए, संगत से ही रंगत होती है। जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे वैसी ही आदतें आपके अंदर आएंगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं दोबारा कह रहा हूं, जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे वैसी ही आदत आपके अंदर आएगी। अगर आपने मान लीजिए 6 लोग ऐसे चुन लिए जो आलसी है, जो नालायक हैं, जो कुछ नहीं करते, जिनका मोटिव ही लोगों के अंदर बुराइयां निकालना है, हर काम के अंदर कमियां निकालना है, जिनको बस यही पता है कि हर चीज में ना कैसे करनी है, हर चीज में कमी कैसे निकालनी है, तो मैं आपको यह बता रहा हूं, अगर उन लोगों के साथ आप रहेंगे तो आपके अंदर वो आदत इतनी जल्दी डेवलप हो जाएगी, इतनी जल्दी डेवलप हो जाएगी, और आप कुछ दिन में बदलाव देखेंगे कि आप भी वैसे बन चुके हैं। देखिए, एक्सेप्शनल केस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं 99% चांसेस ऐसे हो जाते हैं जो आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे बनने के। तो जब अगर ये बात कहीं ना कहीं सच है, तो क्यों ना हम अपना साथी, अपना संगी, अपने लोग ऐसे चुने जो बुद्धिमान हो, जो रईस हो, जो इंटेलिजेंट हो, जो बहुत बुद्धिमान हो। तो ऐसे लोगों के साथ अगर हम रहेंगे तो हमें पता है कि हम उनकी तरह बनते चले जाएंगे, वही आदतें हमारे अंदर भी डेवलप होगी। मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। एक जापानीज कंपनी थी जो जूते बनाती थी। ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत पुरानी कहानी है। एक जापानीज कंपनी थी जो जूते बनाती थी। उसने अपने एक एग्जीक्यूटिव को भेजा एक नई सिटी में और बोला, जाओ उस सिटी में देख के आओ कि क्या कहानी है उस सिटी की, वहां पे हमारे जूते बिकने के कितने चांसेस हैं, वहां पे हम अपना नया प्लांट लगा सकते हैं या नहीं। तो कंपनी ने अपना एग्जीक्यूटिव वहां नई सिटी में भेजा। उनका एग्जीक्यूटिव वहां गया और उस एग्जीक्यूटिव ने क्या देखा कि वहां तो कोई जूते ही नहीं पहनता। उस सिटी में कोई जूते से परिचित नहीं था। कोई भी एक इंसान, किसी ने जूते नहीं पहने थे, सब नंगे पैर वहां चलते थे, किसी को जूतों के बारे में पता ही नहीं था। तो उस एग्जीक्यूटिव ने जो देखा, ऐसी हालत देखी कि वहां तो लोग जूते पहनते ही नहीं, उसने फटाक से अपने बॉस को कॉल किया और कहा, सर यहां तो कोई जूते पहनता ही नहीं है, यहां तो कोई जूतों को जानता ही नहीं कि जूते होते क्या हैं। सर यहां प्लांट लगाना बिल्कुल बेकार है और यहां हमारे जूते बिकने के चांसेस 0 हैं। यहां जूते पहनने का ना किसी को शौक है और ना कोई जूतों को पहनना जानता है। तो उसी कंपनी ने उसको वापस बुलाया और दूसरे एग्जीक्यूटिव को भेजा। बोला, अब तुम जाओ और देख के आओ सिटी की क्या हालत है, वहां हमारे जूते बिक सकते हैं नहीं। दूसरा एग्जीक्यूटिव जाता है उस सिटी में और देखता है वही सेम हालत, वहां किसी के पैर में कोई जूते नहीं, और फटाक से फोन करता है अपने बॉस को, कहता है, सर यहां हमें 1 प्लांट नहीं, यहां 2 प्लांट लगाने की जरूरत है। यहां तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, यहां तो हम हर एक इंसान को जूते पहना सकते हैं। इतनी अपॉर्चुनिटी हमारे पास, इतने हमारे पास कस्टमर है कि हमारे पास कोई गिनती नहीं है। यहां हर एक इंसान बिना जूतों के घूम रहा है और हम सबको जूते पहना सकते हैं। तो सर जल्दी से जल्दी हमें यहां नया प्लांट अपना लगा देना चाहिए। देखिए, सेम कंडीशन में 2 अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच की वजह से अलग अलग रिजल्ट कंपनी को मिले। कंडीशन सेम है, सिचुएशन सेम है, पर यह आप पर डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपका थिंकिंग बेस क्या है, आपने क्या सोचना है, या आपकी आदत क्या है, यह आप पे उसी डिसाइड करता है कि आपकी संगत क्या है। देखिए, आप प्रिपेयर किस तरह से हुए हैं, आप किन लोगों के साथ आगे बढ़े हैं, किन लोगों के साथ आप बड़े हुए हैं, ये वही संगत का असर जो आपके अंदर है, उसी तरह की आदत, उसी तरह की थिंकिंग आपके अंदर डेवलप हुई है और तरह से आप सोचते हैं। तो जब आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है और आप हर तरह की कमियां निकालते हैं, तो वो आपकी संगत का बताता है कि आपकी संगत कैसी है।
तो सेम सिचुएशन में अलग अलग सोच, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग थिंकिंग कैसे निकाल सकते हैं, ये एक इसका एग्जाम्पल था। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जो नालायक लोग करते हैं हमें नहीं करना, जो नालायक लोग पढ़ते हैं हमें नहीं पढ़ना, जो नालायक लोग खेलते हैं हमें नहीं खेलना, नालायक लोगों की चीज़ों को कॉपी नहीं करना है। हमें सिर्फ अच्छे लोगों की चीज़ों को कॉपी करना है, जो इंटेलिजेंट है, जो बुद्धिमान है, जो रईस है, जो अमीर है, जो वो करते हैं वही हमें भी करना है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी और स्टोरी बता देता हूँ। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन के 50 साल दे दिए 60,000 बुक पढ़ने में, 60,000 बुक्स, 60,000 बुक्स उसने पढ़ी, और सिर्फ 60,000 बुक्स एक टॉपिक के ऊपर थी कि अमीर कैसे बना जाए। और 60,000 बुक्स पढ़ने के बाद अपने 50 साल के करियर में 1000 पॉइंट्स लिखे। उन 60,000 बुक्स पढ़ने के बाद उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो 1000 पॉइंट्स का निकाला। उन्होंने एक 1000 पॉइंट्स की बुक बना दी। अब किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि सर, अगर किसी के पास इतना टाइम ना हो कि वो 1000 पॉइंट्स पढ़ सके, वो 60,000 किताबें पढ़ सके, ऐसा उनके पास अगर किसी के पास टाइम ना हो, तो आप एक लाइन में इन सब का मिश्रण निकाल के हमें क्या देना चाहोगे? इन सभी पॉइंट्स, इन सभी बुक्स का मिश्रण अगर आपको एक लाइन में देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, सिंपल है, जो अमीर लोग करते हैं वही करते रहो, बस। जो अमीर लोग करते हैं वही करते रहो, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं करना है। जो बड़े लोग, जो अमीर लोग करते हैं उनकी आदतों को फॉलो करो, जो वो करते हैं वही तुम भी करो। सेम एक्टिविटीज, सेम आदत, सेम थिंकिंग लेवल अपने अंदर लाओ और आप अपने बदलते हुए रिजल्ट्स खुद देखेंगे। सिर्फ सिंगल पॉइंट के अंदर उन्होंने अपने 60,000 बुक पढ़ने का एक्सपीरियंस कवर करा। तो फिर घूम फिर के बात वहीं आ जाती है फाइनली कि संगत आपकी क्या है। आप रईस लोगों के साथ रहेंगे तो रईस आदतें सीखेंगे, आप नालायक लोगों के साथ रहेंगे तो नालायक वाली आदत ही आपके अंदर बिल्डअप होंगी। तो फाइनली इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी संगत को बदल दीजिए। अगर आप नालायक लोगों के साथ रहते हैं तो जस्ट चेंज इट, अपनी संगत को बदलिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, समझदार लोगों के साथ रहिए, इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहिए, बुद्धिमान लोगों के साथ रहिए, रईस लोगों के साथ रहिए, उनको फॉलो कीजिए, उनके संगत में रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने बदलते रिजल्ट खुद देखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।